नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर लखनऊ से, जहां पे आपको बता दें कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की पीसी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए अंकित विद रोजगार के शिक्षक नवीन शर्मा। सपा में अलग अलग पार्टी से कई लोग शामिल हुए। अखिलेश ने कहा कि 2027 में सपा अपना बेहतर प्रदर्शन करेगी। एआई पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार देश का तार झुकाया जा रहा है। जापान नहीं गए, बता दें कि जापान गए सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर जापान क्यों गए हैं? वस्त्र पहनने से और कान छेदने से कोई योगी नहीं होता। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य पर जो फिर हुई वो आप कहते कि एफआईआर को लेकर वह गलत और यह कौन हो जो उन पर करवा रहा है। अखिलेश ने बताया कि फिर करवाने पर वाले पर खुद की मुकदमा दर्ज और यह आरोप सभी घटिया है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। इस तरह के कार्य सरकार को 2027 में बड़ी हार का सामना करवाएगा। शंकराचार्य पर कई दिनों तक धरने पर बैठ रहे, उस पर सर्दी चरम पर थी। हमारे सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को स्नान से नहीं रोका गया होगा, लेकिन यह पहली बार हुआ कि उन्हें स्नान करने से रोका गया। अब यह सरकार शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए 20 साल पुरानी घटना ढूंढ कर लाई है। अगर ये आप बता दें कि शिकायत करता उनका राम भद्राचार्य शिष्य है तो मुझसे गलती हुई है कि मैंने कभी राम भद्राचार्य पर जो मुकदमा था वह वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेजना देना चाहिए था। विचारों को लेकर झगड़े तो हो जाते हैं, लेकिन आप इस स्तर तक चले जाएंगे कि आप ऐसी आरोप लगवाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह सरकार अब बचने वाली नहीं है। पहले हम बात करेंगे इनकी ज्वाइनिंग। सर, समाजवादी पार्टी में आपकी ज्वाइनिंग है, देखिए सवाल फिर से करिए। समाजवादी पार्टी में आज आपकी ज्वाइनिंग हुई है, से किस तरह नजरिए से देखते हैं समाजवादी? नहीं, दरअसल में हम एक नजरिए से देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने जन्म से समाजवादी होता है और उसे होना चाहिए। और जितने लोग नफरत की वजह से कोई और रास्ता अपनाए हैं, जो ईर्ष्या का है, द्वेष का है, उस सब को मिटाने का, उस ऊंच नीच के अंतर को काम करने का जो पार्टी करती है वो हमारी समाजवादी पार्टी है। और इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने इसको ज्वाइन किया है और हम ये पथ जो है आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आप प्रोफेसर रहेंगे, तमाम रहेंगे और उसको लेकर आज जो है राजनीति में उतर रहेंगे क्या? बहुत सारे मुद्दे हैं सर, हमारे अपने क्षेत्र में भी, प्रदेश में भी और इस देश भर में भी, जिसमें से आज ही आपके सामने कई मुद्दों पर बात हुई थी कि प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है, आपका जलवायु एक बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर इतनी गंदा पानी हो चुका है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। हमारे यहाँ लगभग 1000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं हमारे ही क्षेत्र में जो प्रदूषण परोस रही हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे लोगों को वहाँ नौकरियां नहीं मिल रही हैं स्थानीय तौर पर। और अगर हम प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश स्तर पर आप बात जानते ही हो कि भाई एक नफरत का माहौल फैला करके किस तरह से हम लोगों को पीछे ले जाया जा रहा है। ऐसे पीछे कैसे ले जा रहा है, इसके लिए आपको एनसीआरबी का डेटा देखना होगा, आपको सारे इंडेक्सेस देखने होंगे कि इन सूचकांकों में देश क्यों पिछड़ रहा है, ये प्रदेश पीछे क्यों हो रहा है। और साथ में हमको देखना होगा कि आज अपराध इतना क्यों बढ़ रहा है। तो जिस अपराध के लिए लोगों ने इस प्रदेश में सरकार को चुना था कि उत्तर प्रदेश में हम एक सरकार विकल्प के तौर पर देखते हैं, लेकिन 10 सालों में लोगों ने ये देखा है कि अपराध दर बदर बढ़ते जा रहे हैं। और चाहे वो दलित अपराध हो, दलित अपराध आपने पीछे देखा ही होगा, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश में आपका पहला स्थान आया प्रदेश का। तो ये सब चीजें हैं जिस पर सरकारों को गौर करना चाहिए और साथ में हम सब लोगों को अवेयर करने का हम भी काम कर रहे हैं। और अभी हम एक मिशन भी चला रहे हैं, अगर आप हमारा देखोगे तो उसको हम पीडीए नाम से ही चला रहे हैं, पब्लिक ड्यूटी अवेयरनेस, जन कर्तव्य जागरूकता, कि सफाई रखना हमारा काम है, वृक्षारोपण करना हम जनमानस का काम है, किसी को अगर हम पढ़ने में मदद कर सकते हैं वो हमारा काम है। ये हमारा है कि समाज में जो है वो दूरी द्वेष पैदा न हो, इसी रास्ते पर प्रोफेसर है, आप समाज के लोगों को आपने, लेकिन आप आगे हैं तो समाजवादी पार्टी भी समाजवादी पार्टी हमने भी उत्तर दिया था, क्योंकि मैंने भी बताया कि हम जन्म से ही समाजवादी होते हैं। पार्टी तो एक कह के कि हमको एक विकल्प मिल रहा है उसमें शामिल होने का, हम सबको समाजवादी रास्ता क्योंकि लोगों के अंदर नहीं तो वही रास्ता मुझे काफी सवाल है। 2027 लगा तमाम पार्टियां आई हैं कोशिश कर रहे हैं, आप भी कर रहेंगे। अब 2027 में क्या परिणाम निकल गया? 2027 के परिणाम ये होगा, अगर मैं बता तो हर एक विधानसभा में छात्रों की संख्या जो बदलाव चाहता है उसी की मेंटालिटी को, उसी के दबाव को देखते हुए कि कैसे हमारे देश में छात्रों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, उनके ऊपर
लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो उस सब में एक बदलाव की आवश्यकता है। तो वो बदलाव आएगा, उसी एक बात से प्रदेश में जनता पार्टी खड़ी थी और युवा भी बहुत ज्यादा रोष में वो सब चाहते हैं सत्ता में परिवर्तन हो। उन्होंने ये अभी मैं एक अखबार में पढ़ रहा हूँ, इधर 2 दिन से देख रहा हूँ कि गोमती को लेकर के बड़ी सीरियस टॉक और डिस्कशन हो रहा है अखबारों में। एक अंग्रेजी अखबार में मैं तस्वीर देखता हूँ, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, जानकार लोग गोमती को लेकर के चिंतित हैं कि गोमती को कैसे जिंदा किया जाए। ये हमारे वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, ये जानते होंगे कि नदियां कितनी खराब हो गई। उन नदियों के खराब होने से, इंडस्ट्रियल वेस्ट जाने से, सीवेज जाने से न जाने कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, स्किन डिजीज हो रही हैं या अन्य बीमारियां आ रही हैं। तो जो व्यवस्था हम लोगों ने शुरू की थी हिंडन नदी को साफ करने की, काली नदी साफ हो जाए, आपकी गोमती पे एक एग्जाम्पलरी काम था, वरुणा साफ हो जाए, लेकिन सरकार ने उन सबको काम रोका है। पर्यावरण और एनवायरनमेंट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये विकास से बहुत नफरत करते हैं। विकास हम ढूंढ ही नहीं पा रहे, विकास है कहां की सरकार में। और ये जो धाराएं बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो बिछा रहे हैं, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की पाइपलाइन बिछ रही है। आपने देखा नहीं, पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बाहर नहीं सह पा रही है। पानी भरिए, हाँ, टंकियां फट जा रही है। बताइए, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड से सीधी पाइपलाइन आ रही है लखनऊ, वेस्टर्न यूपी से भी आ रही होगी किसी और चीज की पाइपलाइन सीधी यहीं पर। और जापान जा रहे, क्यूटो नहीं जा रहे। बताइए आप, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस को हम क्यूटो बनाएंगे। कम से कम ये जाएं और अफसोस करेंगे कि 10 साल में इन्होंने क्या काम करना था, क्या काम नहीं कर पाए। ये पानी दे दो आपको, 100 का ऑफर फिर हो गया। इससे अच्छा वो क्या मिलेगा सीमित समय के लिए? हाँ, 1 हफ्ते के लिए। फिर ऑफर खत्म। लखनऊ में लोगों को दूषित पानी जो है पीने योग्य मिल रहा है। ये देखिए, पुलिस फोर्स एनर्जी आपको नहीं वापस करी। अभी चुनाव आ रहा है और उसमें जो है आपसे लोकप्रिय, आप सबसे बड़े नेता हैं, लोग आपसे तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो ये सुरक्षा को देखते हुए ना एनर्जी आपकी वापस किए, ना उसमें वो सोच विचार कर रही है। सुरक्षा विषय अलग है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग घबराने वाले लोग में से नहीं है। सब सुरक्षा वापस भी ले लेंगे, तब भी हम लोग उनको सरकार से हटा देंगे। सवाल ये है कि आपने किस आधार पे हटा दी सुरक्षा? कोई जानकारी तो होनी चाहिए ना। और फिर गिन के बता रहे हो, माली भी गिन लिए, गेट खोलने वाले भी गिन लिए कि सबसे ज्यादा सुरक्षा आपकी है। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी है आपको अपमानित करने की, आपको डिमोलाइज करने की। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के साथ क्या किया? एसपीजी हटाई, उनका घर छीन लिया। ये पहले एक्सरसाइज हो चुकी थी यूपी में। नेताजी हमारा घर छीना, उन्होंने सिक्योरिटी ली। क्यों किया उन्होंने? आपको डिमोरलाइज करें। लेकिन हम लोग कमजोर थोड़ी हुए, हम लोग पीड़ा को समझते और आगे बढ़ गए। जो पीड़ित हैं वो दुखी हैं, अपमानित उनके साथ हम लोग हैं। एक सवाल है, ये शंकराचार्य जी के साथ जो हो रहा है, उनकी एक मांग है गौ माता को राष्ट्र माता। पहले उनका सम्मान बचाएंगे। तो इस पे क्या कहेंगे? गौ माता को राष्ट्र माता को तो गौ माता मैंने पिछली प्रेसों में थे नहीं, तुम थे नहीं थे। कितनी गाय हमारे घर में बताओ? टेस्ट नहीं, सही बताओ ना, कितनी बोली थी? 45। हाँ चलिए ठीक, 45। तो बताओ, हम तो सेवा कर ही रहे हैं सबकी गाय की। अब इसमें भी क्या हमें चाहिए? सर्टिफिकेट दें कि कैसे गाय सेवा होती है। तो हम लोग सेवा लगातार कर रहे हैं। और उस दिन भी बोला, फिर बोलता हूँ, बीजेपी वाले कभी पहली रोटी गाय को नहीं खिलाते, वो खुद खाते हैं। पहले पेट भर जाता है। तो इस तरह के वीडियो बनाएंगे। और तुम तो पत्रकार हो, 2014 का पता कर लो,
फर्जी व्हाट्सएप पे चलाए जा रहे थे, फर्जी वीडियोस जो दूसरे देशों के थे वो चलाए जा रहे थे, फर्जी क्रिएट कर करके, डॉक्यूमेंट कर करके, स्क्रिप्ट कर करके कि नफरत कैसे फैलाई जाए। और कन्नौज का मैंने कई बार उदाहरण दिया आपको कि एक हिंदू को हिंदू नेता ने हिंदू मंदिर में मुस्लिम भाई से मीट फेंकवाया था। वो मुस्लिम मना कर रहे थे कि नहीं हम फेंकना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के कट्टर समर्थक किसी संस्था से जुड़े हुए जो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड संस्था से जुड़े हुए लोगों ने पैसा देकर के जब उसने मना किया कि हम नहीं डाल सकते मीट मंदिर में, तो उसने कहा नहीं हम चलेंगे आपके साथ, डाल के आओ। और उसका परिणाम हुआ दंगा हो गया वहां पर। और जब जांच हुई, खुलासा हुआ, तो 1 साल जेल रहे 18 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। एक घटना नहीं ऐसी हुई है, कई घटनाएं हो रही हैं और ये करेंगे चुनाव से पहले माहौल खराब करने के लिए। आप बताइए, नाले में गिरने से बच्चे की जान चली गई, नाले में गिरने से। ये कहां की घटना है? गोरखपुर की घटना है, जहां पिछले 10 साल से गोरख धंधा चल रहा है। एक बेटी के साथ घटना हो गई, कहां पर? गोरखपुर में गोरख धंधा चल रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए थे सिकंदराबाद विधानसभा के प्रोफेसर रहे नवीन शर्मा। अब ये चुनावी मुद्दे में उतर आए हैं, समाजवादी पार्टी में आज इनकी ज्वाइनिंग हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए थे, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमने इसलिए ज्वाइन की है कि सिकंदराबाद विधानसभा में यहाँ बहुत सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि युवाओं की गंदा पानी को लेकर ऐसी कई समस्याएं आएंगी जिसका हल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही निकाल सकते हैं। ये नवीन शर्मा जो सिकंदराबाद के रहने वाले हैं, वो प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि 2027 में अब हम पीडीए की लड़ाई लड़ेंगे और 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।